हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक डंडियाल और आज हम एक और नया पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। जो बुक हमने यूथ कंपटीशन साइंस की सामान्य हिंदी परीक्षा प्लानर स्टार्ट की थी, उसका एक ही नया पार्ट है जिसमें हम रस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन आए हैं वो हम सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला परिभाषा एवं एक टॉपिक है। पहला प्रश्न है, साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, रस का अर्थ होता है जो हमें साहित्य से मिलने वाली आनंद की अनुभूति होती है या आनंदानुभूति होती है, उसको हम बोलते हैं रस। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साहित्य में रस का अर्थ है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, अर्थात रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। अगला देखते हैं, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो देखिए, केवीएस का क्वेश्चन है, केवीएस के फॉर्म में निकले हुए हैं। तो इसका क्या होता है? रस। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? ये रस से संबंधित है। सहृदय सामाजिक तथा साधारणीकरण की अवधारणा रस संप्रदाय से संबंध है। सहृदय श्रोता तथा पाठक को कहा जाता है। आगे देखते हैं, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? देखिए, वीडियो की जो एग्जाम हुआ था 2000 का, वीडियो का फिर से एग्जाम आ रहा है, तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो देखिए, जो स्थायी भाव है उसकी परिपक्व अवस्था को भी रस कहा जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन प्लीज पॉज करके पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाता है। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसआई में क्वेश्चन आया है। देखिए, स्थायी भावों की टोटल संख्या है वो 9 मानी गई है। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, कुछ लेकिन भरत मुनि जो है स्थायी भावों की संख्या को 8 मानते हैं। क्या क्या है? श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। नोट, आचार्य उद्धभट्ट ने निर्वेद को भी स्थायी भावों का एक प्रकार माना है, अतः इस प्रकार स्थायी भावों की कुल संख्या 9 है। तो हमें कितना लगाना है? 9 आंसर लगाना है। आगे देखते हैं, इसमें प्रश्न काफी अच्छे आपकी तैयारी इसमें काफी अच्छी हो जाएगी। पांचवा प्रश्न है, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं कौन? तो भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, वो रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। रस सूत्र के जनक भरत मुनि को माना जाता है। इनके अनुसार रसों की संख्या 8 है, जबकि काव्य में रसों की संख्या 9 है। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, श्रृंगार रस को। देखते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य कौन है? तो विश्वनाथ ने ये शब्द ये वाक्य बोला है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। यह वाक्य रस संप्रदाय के आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में कहा। तो कानून की भर्ती परीक्षा 2015 का ये प्रश्न है। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? देखिए, रस सूत्र का क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। किसका उल्लेख इसमें नहीं है? तो स्थायी भाव का उल्लेख इसमें नहीं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि के रस सूत्र विभावानुभाव व्यय भिचारिसम योगा द्रस निष्पत्ति, ठीक है। इसका मतलब अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अतः भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। तो यह इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक उत्तरकार नहीं है? तो क्या नहीं? शिवेंद्र इसके उत्तरकार नहीं। आगे देखते हैं, आचार्य भरत के रस सूत्र की उत्तर करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की है? तो ये जो आचार्य शंकुक है, इन्होंने अनुमितिवाद की स्थापना की है। आगे देखते हैं, बाकी देखिए आप इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, बाकी जो इतने भी वाद हैं वो आप देख सकते हैं। आचार्य भरत के रस सूत्र के उत्तरता शंकुक के सिद्धांत का क्या नाम है? जो हमने ऊपर देखा, अनुमितिवाद। ये रिपीट हुआ है। चित्रतुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? तो चित्रतुरंग न्याय पर हमारा जो शंकुक है उनका सिद्धांत आधारित है। आगे देखते हैं, आचार्य शंकुक, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी प्रश्न से पूछे जा रहे हैं। आचार्य शंकुक किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो हमने भी ऊपर देखा, अनुमितिवाद, ठीक है, अनुमितिवाद। आगे देखते हैं, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? हमने ऊपर देखा था, इनके अनुसार 8 है, लेकिन काव्य में टोटल कितने माने जाते हैं? 9 भी माने जाते हैं। नीचे देखते हैं, बाद में आचार्यों ने दो और भावों वात्सल्य तथा भक्ति को स्थायी भाव की मान्यता दी है, अतः रसों का आधार स्थायी भाव होने के कारण कुल रसों की संख्या कितनी हो गई है? 2 में और जोड़ दिए, टोटल 11 हो गई। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रस संप्रदाय के
ये ऊपर पढ़ते हुआ है भरत मुनि, ये इसके प्रवर्तक। अगर भामा देखें, भामा किसके हैं? अलंकार संप्रदाय के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। और आनंदवर्धन किसके हैं? ध्वनि संप्रदाय। अभिनव गुप्त रस सूत्र के ये व्याख्याकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुभव, दूसरा टॉपिक है अनुभव। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं हमारे अनुभव। ऑप्शन बी अनुभवी टॉपिक का अनुभव। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभव कहलाते हैं। अनुभव के कितने रूप माने गए हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अनुभव के बेसिकली 4 रूप माने गए हैं। कौन कौन से? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। और रस को प्रकाशित करने वाली अनुकार्य की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं व्यभिचारी या संचारी भाव। टॉपिक तीसरा हमारा ये है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संचारी भाव। संचार मतलब केवल अल्पकाल तक उन्होंने संचरण किया, उसके बाद वो चले जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो टोटल 33 संचारी भाव माने गए हैं। कानून को भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है। टोटल 33 संचारी भाव माने गए हैं। आगे देखते हैं अमर्ष क्या है? अमर्ष एक हमारा संचारी भाव है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अमर्ष हमारा संचारी भाव है। आगे देखते हैं। अब आता है देखिए मेन टॉपिक श्रृंगार रस। पहला रस हमारा इसमें क्या डिस्कस किया? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमारा क्या है? तो रति जो उसका है वो स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रसों की सर्वमान्य संख्या 9 है। रस तथा स्थायी भाव की सूची निम्नलिखित है। क्या क्या स्थायी भाव है हर रस का देखते हैं। श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, ये भी काफी पूछा जाता है। वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स का जुगुप्सा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अद्भुत का विस्मय और शांत रस का निर्वेद। आगे देखते हैं किस रस को रसराज कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। किस रस को बोला जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, ये भी देख लीजिए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। किस रस को रसराज कहा जाता है? फिर वही श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रस कितने प्रकार के होते हैं? हमने ऊपर कई बार देख लिया। रस टोटल 9 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। वही एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा पॉज करके। मैं ऊपर कर देता हूँ, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। रति किस रस का स्थायी भाव है? हम बहुत देर से देखते आ रहे हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। बाकी पूरी लिस्ट ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो श्रृंगार रस का इसमें वर्णन है। इसमें वियोग श्रृंगार है। जहां पर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो वहां पर वीर रस होता है, जैसे पहरी ध्वजा, फड़की भुजा और बलिदान की ज्वालामुखी। जहां भय उत्पन्न करने वाली वस्तु या दृश्य को देखकर भय की सृष्टि हो वहां भयानक रस होता है, जैसे उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों की। नीचे देखते हैं 26वां। निम्नलिखित में से कौन सा रस है? चयन कीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो देखिए इसमें कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार रस है। 26वां काफी अच्छा प्रश्न है। इस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है। हमने बात करी श्रृंगार रस को। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच, लाल की मुरली धरी लुकाई, भौं करे भौहन हंसे, दैन कहे नटी जाए। तो इसमें श्रृंगार रस है। आगे देखते हैं। हा रघुवीर देव रघुराया, के ही अपराध विसार हुदाया। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार है। मैंने आपको बताया 2 टाइप के श्रृंगार रस होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आगे देखते हैं। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? तो श्रृंगार रस है वो विभत्स रस का विरोधी है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा या घृणा। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस सांची, ए बतिया सुनी रूखी। तो इसमें कौन सा रस है? हम इसमें फिर वही वियोग श्रृंगार इसमें रस है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इससे काफी प्रश्न आ रहे हैं वियोग श्रृंगार से। आगे देखते हैं। अब आता है हास्य रस, 5वां टॉपिक। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास।
सिंपल क्वेश्चन है तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगला देखते हैं करुण रस। निम्नलिखित में करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। आगे देखते हैं देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इसमें कौन सा हमारा रस है? तो इसमें हमारा करुण रस है। आगे देखते हैं 36वां। दी गई पंक्तियों में रस बताइए। प्रिय है मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें भी देखिए करुण रस है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक है? तो हमने पढ़ा था ऊपर करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। और श्रृंगार का क्या है? रति या प्रेम। हमने दो देख लिए। आगे देखते हैं रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, ऑप्शन बी। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो हमने लिख लिया ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। आगे देखते हैं 40वां प्रश्न। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? 8वां टॉपिक है। वीर रस का स्थायी भाव हमारा है उत्साह। वीरता नहीं उत्साह, देखिए कंफ्यूज यहाँ पे क्या हुआ, उत्साह इसका स्थायी भाव होता है ये। आगे देखते हैं आगे नदियां हैं बड़ी अपार में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव। आगे देखते हैं कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र में वीर रस, ऑप्शन ए वीर रस का प्रयोग हुआ है, जबकि श्रृंगार करुण तथा वात्सल्य रस असंगत है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं दी गई पंक्तियों में रस बताइए। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें भी देखिए वीर रस है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। रस में बताइए कौन सा इसमें रस है? तो इसमें वीर रस है। अब देखते हैं नवा विभत्स रस। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो जुगुप्सा किससे संबंधित है? हमारा विभत्स यानी ऑप्शन सी विभत्स रस से। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। चकबंदी लेखपाल परीक्षा का है, तो पैट वगैरह की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो कहाँ पर है? देखिए इसमें भी विभत्स रस, ऑप्शन सी। जह तह मज्जा मांस रुचिर लखी परात्र पगारे, जित जित छिटके हाड़ से तू कहूं कहूं रतनारे। तो इसमें क्या है? हमारा इसमें भी विभत्स रस है, ऑप्शन ए। देखिए इसमें विभत्स रस है। विभत्स रस का स्थायी भाव है क्या? जुगुप्सा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जुगुप्सा। आगे देखते हैं अद्भुत रस। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय। तो इसमें आपका अद्भुत रस का स्थायी भाव है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? हमारा ये अद्भुत रस से। आगे देखते हैं केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। इसमें कौन सा रस है? हमारा इसमें अद्भुत रस है। फिर देखते हैं अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? हमने ऊपर बात करी थी, विस्मय का स्थायी भाव है अद्भुत रस। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। अब आता है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो ए और बी, ठीक है, निर्वेद और शम। ये देखिए तीन है इसके, हम देखते हैं यहाँ पे शांत रस के निर्वेद, शम और वैराग्य। तो इसके ऑप्शन ए और बी दोनों सही होने चाहिए। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद के अलावा शम अगर ऑप्शन में हो और वैराग्य हो तो ये तीनों शांत रस के स्थायी भाव है। आगे देखते हैं मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में शांत रस है। वीडियो की परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखते हैं मानो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं है? तो देखिए इसमें जो व्यंग्य है ये रस के अंतर्गत नहीं है। व्यंग्य रस के अंतर्गत नहीं आता। हास्य रौद्र भयानक ये रस के अंतर्गत आते हैं। रसों की संख्या 9 है, हमने बात कर रखी है। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे आश्रय कहते हैं। तो देखिए यही हमारे सारे प्रश्न थे रस के। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और इसके और पार्ट्स भी मैं अभी और लेकर आऊंगा। और ऐसे ही और पार्ट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।